और इस वक्त मेरे साथ पूर्व दिल्ली के मंत्री और दिल्ली के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के गोपाल राय जी। गोपाल जी, जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट अभी ये कल पेश की शराब नीति पे और आज हेल्थ के ऊपर कर रहे हैं, क्या पहले रिएक्शन? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो मकसद दिख रहा है वो सीएजी रिपोर्ट के बहाने, जैसे वो पहले आम आदमी पार्टी की सरकार को गालियां देते थे, वैसे ही वो गालियां देने का एक अवसर बना रहे हैं। वरना सीएजी की सारी रिपोर्ट टेबल पे रख देते, सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के सभी नेताओं को चर्चा में हिस्सेदारी लेने का अवसर देते, वो अपनी बात रखते, हम अपनी बात रखते, लोगों को पता चलता सच्चाई क्या है। तो एक एक करके रिपोर्ट रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 दिन तमाशा इस पे करेंगे, फिर 3 दिन दूसरे पे करेंगे, फिर 3 दिन तीसरे पे करेंगे। ऐसा लग रहा है कि भाजपा की सरकार बनने के बाद भी सरकार की मंशा काम करने की नहीं दिख रही है। केवल वही काम जो पहले गाली गलौज कर रहे थे, वही काम आज भी उन्होंने शुरू कर रखा है। वहीं अभी हमने स्पीकर से बात की तो हमने कहा कि आपने 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया, तो कह रहे हैं कि उन्होंने एलजी जब स्पीच करे तो उन्होंने गैर जिम्मेदारान व्यवहार किया और आप लोग अब विपक्ष में आ गए पहली बार 10 साल में, इसलिए आपको ये अजीब लग रहा है। पहली बात यह है कि जब एलजी साहब का अभिभाषण हो रहा था, सत्ता पक्ष के सभी माननीय विधायक मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। एक बार नहीं, कई बार लगाए। भाजपा का एक भी विधायक सस्पेंड हुआ क्या? नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक जय भीम के नारे लगा रहे थे और उनको सस्पेंड कर दिया गया। अगर विधानसभा नियम से चलता है और अध्यक्ष केवल सत्ता पक्ष के नहीं होते, विपक्ष के भी होते हैं, सदन के अंदर जो भी नियम है वो सभी विधायकों पर लागू होता है। अगर नारेबाजी करना अपराध था तो फिर सत्ता पक्ष के विधायकों का निलंबन होना चाहिए था। ऐसा नहीं हो सकता है कि मोदी के नारे लगाओ तो आपको स्वागत किया जाएगा और अगर जय भीम के नारे लगा दोगे तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। ये दोहरा मापदंड तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल। वहीं सबसे अभी इस वक्त में जो सुर्खियों पे मुद्दा है गोपाल जी, वो यही है कि जिस तरीके से कल एक विधायक उन्होंने नजफगढ़ का नाम बदलने की बात की, जबकि अब जो डिप्टी स्पीकर बन चुके हैं मुस्तफाबाद का, वो कह रहे हैं कि शिवपुरी नाम या शिव विहार नाम रखेंगे। क्या लगता है अगर ये नाम चेंज होता तो क्या आप कुछ लोग प्रोटेस्ट करेंगे या सहमत रहेंगे? देखिए, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव की फोटो बदल सकते हैं, जो लोग शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर बदल सकते हैं, वो कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि ये नाम ही करते रहोगे या काम भी शुरू करोगे? काम कब शुरू करेगी सरकार? ये दिल्ली के लोग इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो सर कोई प्रदर्शन या प्रोटेस्ट होगा? क्योंकि जो फॉर्मर एमएलए थे मुस्तफाबाद से, वो कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे। क्या कोई नहीं, मेरा कहना है कि देखो, अभी तो ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है ना। दिल्ली के लोगों ने जिसके लिए नहीं इनको चुना, जिसके लिए चुना है वो पूरी दिल्ली इंतजार कर रही है, और अगर काम नहीं करेंगे तो पूरी दिल्ली सड़क पर उतरेगी। अच्छा, वहीं गोपाल जी, एक आखिरी सवाल। जिस तरीके से एंड चुनाव के वक्त से पहले आपके कई एमएलए जो थे वो छोड़ के चले गए और अब आपकी पार्टी भी अब दोबारा आपने फिर से एक संगठनात्मक बैठक बुलाई है, क्या अब किस तरीके से और मजबूती लाने की बात होगी? कौन कौन कोई कुछ आपने नए चेहरे लाएंगे? देखिए, अभी हम संगठन के पुनर्गठन के काम में लगे हुए हैं। सभी लोगों से बातचीत की जा रही है, सबका फीडबैक लिया जा रहा है। आज हमने जितने कैंडिडेट्स चुनाव लड़े थे उनसे चर्चा शुरू कर रहे हैं हम, और सभी लोगों से फीडबैक लेकर के जिन लोगों का रोल, जिनकी भूमिका इस चुनाव में प्रभावी थी, सकारात्मक थी, उन लोगों को भी हम संगठन के पुनर्गठन में जिम्मेदारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ गोपाल राय जिन्होंने हमसे खुल के बात की। आम आदमी पार्टी ऑफिस से मैं अली अब्बास नकवी, एनडीटीवी के लिए।